नमस्ते। मैं रेणुका चोपड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, आपकी दोस्त, आपकी कोच। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल 777 लोटस हीलिंग में। तो आप सबको माता रानी की मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करे, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी ग्रोथ दे, आप सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, खूब फले फूले। नवरात्रि का उपलक्ष्य है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स लाऊं जो नवरात्रि में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उम्मीद है कि आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 ये है कि आपने अपने हर घर के कोने को अच्छे से क्लीन करना है और मंदिर को बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी है। मंदिर के कोने कोने में सफाई रखनी है और आप जहां माता रानी को विराजमान करेंगे वो आसन नया होना चाहिए। एक नया सुंदर सा आसन लाएं, माता रानी के सुंदर नए वस्त्र लेके आए, श्रृंगार का सामान लाएं और पहले नवरात्रे वाले दिन, जिस दिन आपने माता रानी को स्थापित करना है, उस दिन उन्हें पहले अच्छे से स्नान करा के नए कपड़े से साथ श्रृंगार के साथ उनको आप विराजमान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसके आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। नंबर 2, अब आपने क्या करना है, आपने माता रानी की स्थापना कर ली, उनको सुंदर से श्रृंगार के साथ आपने उनको विराजमान कर दिया उनके आसन पे। अब आप माता रानी की अखंड ज्योत जगाएंगे। अखंड ज्योत जगाने से पहले आपने नारियल की स्थापना भी करनी है। जी, नारियल की स्थापना करना नहीं भूलिएगा। आपने जो नया लिया है, कलश खरीदा है या जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलश है, आप उसको उसकी अच्छे से साफ सफाई करके उसमें आपने आम के पत्ते रखने हैं। आम के पत्ते लगाने के बाद आपने नारियल लेना है। नारियल को आपने मूली से लपेटे या आप चुन्नी से लपेटे, उसमें 1 रुपए का सिक्का रखेंगे और नारियल की स्थापना आपने अपने मंदिर में जहां आपने माता रानी को स्थापित किया उसके माता रानी के चरणों में साइड में उसको भी आप स्थापित करेंगे। फिर आप अखंड ज्योत जगाएंगे, माता रानी की अखंड ज्योत। जी, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने 9 दिन माता रानी की अखंड ज्योत जरूर जगानी है। और अखंड ज्योत जगाते वक्त आपने अपनी जो भी इच्छा है, आपके मन में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट वो इच्छा आपकी एक ही होनी चाहिए। आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए जो आपकी इच्छा है माता रानी उसको पूर्ण करे। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आप उस ज्योत को माता रानी की जगाएंगे और अपनी उस इच्छा को बोलते हुए मन ही मन में आपने माता रानी की ज्योत को प्रज्वलित करना है। और जब जब आप उस ज्योत में घी डालेंगे, क्योंकि 9 दिन तक पूरी अखंड ज्योत जगेगी, तो जब जब आप सुबह शाम या बाती को निकालेंगे तो आपने माता रानी की सामने, ज्योत के सामने अपनी उस विश को बार बार दोहराना है। बार बार सच्चे मन के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ आपने उस ज्योत के सामने अपनी मैनिफेस्टेशन को बताना है, बोलना है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। अब आपने घर की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई करके सब आसन नया कर लिया, माँ को वस्त्र नए पहना दिए, उनको अच्छे से स्थापित कर दिया और अब आपने अखंड ज्योत का अखंड ज्योत भी जगा दी, अखंड ज्योत की स्थापना भी कर दी। अब क्या करें, अब आप थोड़ा सा घर को क्लींस भी कर लीजिए। यस, अब आप अपने घर की क्लीनिंग करेंगे, ऑरा को क्लीन करेंगे अपने घर की। वो कैसे करना है, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, लेकिन मैं आपको आज फिर बताती हूँ क्योंकि नवरात्रि स्पेशल है तो इसमें थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए, राइट। तो आपने 7 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और कपूर लेना है, उसकी धुनी करनी है। आपने कपूर के ऊपर उसको जलाना है, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उस पर उसको जला के आपने पूरे घर में उसकी धुनी करनी है। आपके धुनी करने से आपके घर का माहौल ऑरा क्लीन रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा और इस तरीके से 9 दिन तक कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या इस तरह की कोई भी चीज आपके घर के आसपास नहीं आ पाएगी। धुनी करने के बाद जो राख बचेगी उसको आप अपने किचन की सिंक में फ्लश कर देंगे, उसमें डाल देंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा 2 मिनट के लिए पानी को चलता छोड़ देंगे ताकि उसके सारे जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसमें फ्लश हो जाए, पानी से चली जाए आपके घर से बाहर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 में आपने पनवाड़ी से एक पान का पत्ता लाना है। जी, एक पान का पत्ता आप लेकर आएंगे और वो डेली होगा। डेली आपने पान का पत्ता लाना है, एक ही दिन नहीं, 9 दिन पूरे। हमने हर नवरात्रे में एक पान का पत्ता माता रानी को अर्पित करना है और उसको अर्पित करने से पहले उसमें क्या करना है, आपने उसमें श्री लिखना है। श्री लिखते हैं ना, लाल कलर का सिंदूर ले सकते हैं या रोली ले सकते हैं,
उसको पानी में घोलिए, थोड़ा सा गीला हो जाएगा और उसमें श्री बनाएंगे, श्री लिखेंगे और उसे माता रानी को अर्पित करेंगे। जब आप उसे माता रानी को अर्पित कर रहे हैं तो आपने एक बार फिर से अपनी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो विश है, जो आपने मांगी थी अखंड ज्योत के समय, उसको आप मन ही मन फिर से दोहराएंगे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं लास्ट टिप, यानी कि माँ दुर्गा की स्तुति। यस, अब आप अगले 9 दिनों तक डेली माता की स्तुति का पाठ जरूर करेंगे, मंत्र करेंगे माँ दुर्गा का। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। हो सके तो इसका पाठ आप 108 बार करें। अगर आप बैठ के एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो आपके मन में ये पाठ चलता रहे, ये मंत्र चलता रहे, माता की असीम कृपा और शक्ति प्राप्त करने के लिए, जिससे माता हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है, हमें सुरक्षित रखती है, हमें हर मुसीबत से बचाती है, रक्षा प्रदान करती है। इस मंत्र से माता प्रसन्न होती हैं और हमारी हर प्रकार से रक्षा करती हैं, हमें सुरक्षित रखती हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। और देवी की असीम कृपा पाने के लिए हमें माँ दुर्गा का ये मंत्र 9 के 9 दिन डेली करना है। हो सके तो आप 108 बार कर सकते हैं, अपनी माला रख के माला में जाप कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन ये पाठ आप ज़रूर करिएगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, आप इनको यूज़ करिए। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड हैप्पी नवरात्रि।